नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स पेपर जो साइकोलॉजी से है, पेपर 4 में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है शिक्षण के क्षेत्र में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के योगदान। मतलब गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के क्या क्या साइकोलॉजी में योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ने सीखने के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन लोगों ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा में एक तरह के क्षेत्र का प्रशिक्षणात्मक संगठन होता है तथा व्यक्ति परिस्थिति को नए ढंग से देखता है। क्या करता है? नए ढंग से देखता है। इन लोगों ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्राणी सूझ द्वारा सीखता है। मतलब कि कोई भी चीज़ को करते करते उसका माइंड का कॉन्सेप्ट खुल जाता है। ओके, सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति के सामने एक समस्या होती है। वह इस समस्या के कई संभावित समाधान सोचता है तथा कई वैकल्पिक एवं अस्थायी हाइपोथेसिस भी तैयार कर लेता है। अचानक उसमें सूझ भी उत्पन्न हो जाता है, दिमाग खुल जाता है भाई, और वह सही समाधान कर बैठता है। मार्क्स और क्रोनेन हिलिक्स के मतानुसार उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि सूझ प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र में अचानक अंतरण को कहा जाता है, क्योंकि सूझ प्राणी में अचानक होती है। इसीलिए गेस्टाल्टवादियों का मत था कि सीखना भी अचानक होता है, न कि अभ्यास के साथ क्रमिक ढंग से धीरे धीरे होता है। जैसे ही एक बार समस्या का सही समाधान हो जाता है और प्राणी अगले प्रयासों में बिना कोई यादृच्छिक व्यवहार किए ही समाधान पर जल्दी पहुंच जाता है, तो गेस्टाल्टवादियों ने सूझपूर्ण सीखना के 4 व्यवहारिक सूचकांक बतलाए हैं। ये 4 सूचकांक व्यमूढ़ता से अचानक पूर्णता और अंतर्मन नियम को समझने के बाद निष्पादन में तेजी एवं सहजता, उत्तम धारण और समान समस्यात्मक परिस्थितियों में तत्परता के कारण समाधान का अंतर। इस अंतिम प्रकार के अंतर को गेस्टाल्टवादियों ने पक्षांतरण कहा है। कोहलर ने 1913 में केनोडी द्वीप में टेनेराइफर में मानवाकर स्टेशन का निर्देशन नियुक्ति हुए और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्हें वहां अधिक दिन तक रहना पड़ गया था। वहां उन्होंने वनमानुष और कुत्तों पर कई प्रयोग किए। कोहलर ने सबसे अधिक वनमानुष का नाम जिस पे प्रयोग किए, उस वनमानुष का नाम सुल्तान था, जिस पर भी कई प्रकार के प्रयोग किए। बॉक्स प्रॉब्लम पर किए गए प्रयोग तथा छड़ी समस्या पर किए गए प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय भी उस समय काफ़ी हुआ था और अभी भी है। चक्रदार मार्ग समस्या में कुत्तों को रखकर किया गया प्रयोग भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इन सभी प्रयोगों में सूझपूर्ण सीखना को दिखाने की कोशिश की गई है। चक्करदार मार्ग वाले समस्या में कुत्ते को एक ऐसे मैदान में रखा गया जिसके चारों तरफ दीवार था। क्या था? दीवार था, जिसमें एक जगह कुछ दूरी तक बाड़ा लगा हुआ था। भोजन बारे के सामने बाहर में रखा था, जिसे कुत्ता सीधे देख नहीं सकता था, परंतु वहां पहुंच भी नहीं सकता था। कुत्ता के सामने समस्या यह थी कि किस तरह बारे के उस पार जाए। उसके लिए उसे भीतरी मैदान के घेरों के दरवाजे पर पता लगाना होता था। इसके माध्यम से वह बाहर निकलेगा, फिर बारे के पास रखे खाने तक पहुंचकर जो है वो खाना खा लेगा। कोहलर परिणाम में पाए कि प्रारंभ में कुत्ते द्वारा कुछ यादृच्छिक व्यवहार अवश्य किए गए, तब अचानक कुत्ते ने दरवाजे को देखा, उसके बाहर जाकर के वह भोजन को ग्रहण कर लिया।
इस प्रकार से भी उससे अधिक मशहूर प्रयोग सुल्तान पर भी किए, बहुत सारे मशहूर प्रयोग किए। सुल्तान को साधारण समस्या वाली परिस्थिति जैसे कि छड़ी के सहारे बाहर दूरी पर रखे गए केले को प्राप्त करना था। कमरे की छत से लटके हुए केले को प्राप्त करने के लिए बॉक्स को एक दूसरे पर रखना आदि वाला प्रयोग भी काफ़ी चर्चित हुआ। इन सभी प्रयोगों के आधार पर कोहलर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूझ में समस्या का समाधान अचानक होता है। क्या होता है? सूझ में समस्या का समाधान अचानक से हो जाता है, मतलब अचानक से कुछ आइडिया मिल जाता है और निष्कर्ष निकल जाता है और उस चीज़ को प्राप्ति कर लेते हैं। चूँकि सीखना सूझ पर आधारित होता है, इसीलिए सीखने की क्रिया भी क्रमिक होती है। अब इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छा से। कोई भी अगर त्रुटि अगर रहा हो या कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर बजा दें, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।